स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट, जो आपकी नेक्स्ट क्वेरी थी वो थी मियोटिक बेसिस ऑफ द मेंडलिज्म। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मियोसिस आती है बच्चों तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको पढ़ने से पहले आप अपनी +1-2 की बुक से मियोसिस पढ़ेंगे, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, मियोसिस कैसे होती है, उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा उसमें बता भी दिया था, बट आप दोबारा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये देखेंगे आप, प्रोफेज है। प्रोफेज जो है उसमें बहुत सारी फेजेस होती हैं। आप जानते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन। अब दोबारा से डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ये हमने उस दिन आपको बता भी दिया था मैंने किस तरह से इसमें ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन। जो पैकेटीन स्टेज होती है वहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स। जो जीन्स इसके ऊपर हैं वो इसके साथ एक्सचेंज हो सकती हैं, यानी कि जरूरी नहीं है चेंज हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने का इन द पैकेटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज। ठीक है, ये बताया गया इसमें। दूसरी चीज क्या बताई गई इसमें, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है बच्चों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वही है। मियोसिस क्या होती है? मियोसिस में होता है कि यहाँ पर जितने क्रोमोसोम होंगे उसके आधे रह जाएंगे, जो हमारा लास्ट इंडिविजुअल आएंगे उसमें आधे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके आधे जो हैं वो कुछ गैमीट्स को जाएंगे और आधे क्रोमोसोम दूसरे गैमीट्स को जाएंगे। यहाँ पे जब हम इनिशियल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने 6, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये है हमारा अर्ली स्टेज है, ये हमारा गैमीट है। मान लीजिए कि ये एक हमारा स्पर्मेटेगोनियल मदर सेल है या ऊगोनियल मदर सेल है। आप पढ़ के आए डेवलपमेंट बायोलॉजी, आप जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो भी क्रोमोसोम होंगे, चाहे वो 6 हो, चाहे 8 हो, 10 हो, जब एंड में इस स्पर्मेटेगोनिया से जब स्पर्म्स बनेंगे तो उसमें क्रोमोसोम इससे क्या होंगे, आधे होंगे। देखें यहाँ पे काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम है। तो एंड में जो हमारे स्पर्म्स बनेंगे उसमें कितने क्रोमोसोम रह गए, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ब्लैक वाला जो ज्यादा डार्क है, ये आ गया 3। ये जो बाहर आपको दिखाया है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। तो बस इतनी सी बात है कि ये जो क्रोमोसोम पेरेंट्स में होते हैं ये क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे 6 में से अलग होकर 2-2 करके ये यहाँ पर आएंगे, सॉरी 3-3 जो है यहाँ पर आएंगे। जितने भी क्रोमोसोम यहाँ पे होंगे उसके हाफ ही जो है वो लास्ट में हमारे ऊगोनिया या हमारे स्पर्म्स को मिलते हैं। ठीक है, तो ये शो कर रहा है आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर ले बच्चों, तो वो भी ये वाला फोटो मैं आपको भी भेज दूंगी। ये आपका एक्चुअली दिखाया हुआ है, जैसे ये है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉइड है। ठीक है, क्या है, डिप्लॉइड, यानी कि इसके क्रोमोसोम कितने हैं, 2 सेट है इसके पास। फिर ये देखो एनाफेज हो रही है, उसके बाद ये टेलोफेज हो गई, 2 बन गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम से अलग हो रहा है। ये दोनों बेसिकली क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये कब है, ये है आपका मियोसिस 1। मियोसिस 1 में यहाँ तक होता है, यानी कि आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज है ये। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 होगी यानी कि ये जो आपके क्रोमोसोम जिनकी 2-2 आर्म्स हैं, इनकी 2-2 आर्म्स आपस में क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इनकी 2-2 आर्म्स आपस में अलग हो जाएंगी, तो ये आर्म्स जो आपको यहाँ पे 4 नजर आ रही हैं वो अब क्या होंगी, आर्म्स अलग होंगी। ये आपका एक सेल बन गया ना, ये देखो 2 बन गए। इन दोनों के बीच इसके पास ये वाला जो है, इसके पास कौन से क्रोमोसोम है, ये वाले, और ये वाला जो है हमारा स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके पास कौन से क्रोमोसोम है, ये वाले। ठीक है, यानी कि 3 ही क्रोमोसोम इसके पास है, 3 ही क्रोमोसोम इसके पास है एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। जब मियोसिस 2 होती है तो ये जो 3 हमारे क्रोमोसोम हैं, इनकी आर्म्स, बड़े ध्यान से सुनो, इनकी जो आर्म्स है वो सेपरेट आउट होते हैं। ठीक है, इसके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपस में अलग हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, इनकी 2-2 बाजू है, यहाँ पे 2-2 बाजुएं छूट गई, एक बाजू इधर चलेगी, एक इधर चलेगी।
एक सिस्टर क्रोमैटिड एक पोल पे चला गया, दूसरा दूसरे पोल पे चला गया। इधर भी ऐसा हुआ, ये इसके लिए ऐसा हुआ और इसके लिए भी ऐसा हुआ। सो दैट यू विल हैव 4 spermatids. You will have 4 spermatids having 1 2 3 chromosome, 3 and ultimately क्या बनेंगे इसके, हमारे स्पर्म्स जो क्या होंगे, हैप्लॉइड, यानी कि कितने क्रोमोसोम होंगे, n। क्यों? क्योंकि इनके पास कितने कितने क्रोमोसोम आए, 3 आए। जबकि जो इनिशियल सेल था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था वो कितना था आपका, वो क्या था, डिप्लॉइड था। एंड में स्पर्म बना, वो क्या बना, हैप्लॉइड बना। तो यहां पर बच्चों क्या हो रही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा है। एक दूसरे से जो हमारे क्रोमोसोम हैं, एक दूसरे से जो हमारे फैक्टर्स हैं या जीन्स हैं, वो सेपरेट आउट हो रहे हैं। देखो ऐसा कुछ भी जो था, मेंडल को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स जो वो अलग हो जाते हैं। ये तो बहुत बाद में हमें पता लगा कि ऐसे मियोसिस में इस तरह से क्रोमोसोम बिहेव करते हैं। समझ गए बात। ऊगोनिया की बात करें तो ऊगोनिया में हमारे पास अगर हम जेनेसिस की बात करें तो हमारे पास एक स्पर्मेटोसाइट बनता है बड़ा और एक पोलर बॉडी बनती है। नेक्स्ट में हमारे पास एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसको आप एग कहते हैं और 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। उसमें भी प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम है। पहले क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे। मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में जो होमोलोगस, जो हमारा क्रोमोसोम है एक सिंगल क्रोमोसोम, उसकी आर्म्स सेपरेट होती हैं, उसकी सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट होती हैं, ठीक है ना। सो दैट जो हमारा इनिशियल सेल होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 6 होते हैं डिप्लॉइड, और हमारा एंड में जो एग आएगा उसके पास कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, 3, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर दी मियोटिक बेसिस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो बहुत बाद में हमें पता चली। ये चीजें हमें पहले पता नहीं थी, लेकिन मेंडल ने ये चीजें जो थी हाइपोथेटिकली ये चीजें मान ली थी कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट उनका ये बता रहा था, ठीक है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जेनेटिक बेसिस और द मायोटिक बेसिस ऑफ द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और यही चीज आपको एक्सप्लेन करता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम दे कम टू लाई ऑन द मियोटिक प्लेट, जो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ठीक है। कब, मेटाफेज 1 में। उसके बाद एक सेल बन जाएगा, उसमें ये 2 चले जाएंगे, अगला सेल एक सेल बन जाएगा जिसमें ये 2 आ जाएंगे, एक सेल बन जाएगा जिसमें ये 2 आ जाएंगे, ठीक है। जब मियोसिस 2 होगी तो क्रोमोसोम्स की आर्म सेपरेट होती हैं। आपने मियोसिस इसका जो है वो पढ़ना है प्लस 2 की बुक से, तभी लगेगा पता कि मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम आपस सेपरेट एक दूसरे से अलग होते हैं, और मियोसिस 2 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की आर्म है वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगले सेल्स बन रहे हैं उनमें एक एक आर्म ही रह जा रही है, ठीक है। ये जो अगले सेल बनेंगे उसमें एक एक ही आर्म रहेगी, एक आर्म इसकी रेड वाले की, एक आर्म ब्लू वाले की, एक आर्म रेड वाले की, एक ब्लू वाले की। इसलिए मैंने कलर डायग्राम बनाया ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। शुरू में कितने क्रोमोसोम थे, 4, इधर कितने बच गए, 2 बच गए। इससे क्या हो गया, हाफ हो गया। यही तो है आपकी मियोसिस, यही तो है गैमीट फॉर्मेशन, कि गैमीट्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना रह जाता है, हाफ रह जाता है, ठीक है। तो ये है आपका डायहैबिट क्रॉस, जो कि आपकी इंडिपेंडेंट आपकी सेग्रीगेशन को बताता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बता रहा है इजिली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम, जो हमारे फैक्टर्स हैं या हमारे अलील्स हैं, वो हमेशा इकट्ठे नहीं है। कभी कैपिटल आर कैपिटल वाई के, कभी कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ जाता है, कभी कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आता है, कभी स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आता है। तो ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी कि ऐसी कोई जीन नहीं है जो दूसरी जीन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, और वो उसी के साथ हमेशा हमें देखने को मिलेगी। नो, देयर इज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। द स्मॉल आर समटाइम कम टू लाइव विद small y, sometimes it come to live with the capital Y. Similar is the case for the capital R. Capital R sometimes is seen with small y and capital R is sometimes seen with capital Y. तो कोई भी जीन एक दूसरे साथ जुड़ी नहीं है, they are independent of each other at the time of segregation. segregation के समय इनका कोई आपस में लिंक नहीं है, एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इससे पहले आपने अपनी +1-2 की बुक पढ़नी है जिसमें मियोसिस दिया होगा, तब आएगा समझ आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।